नहीं, यह कहना कि मीडिया से गायब थे, मीडिया से गायब हम नहीं थे। हाँ ठीक है, सशरीर बिहार में मेरी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन मीडिया से गायब नहीं थे। और जिस विषय पर मुझको लगता था कि प्रतिक्रिया देनी चाहिए तो अपने ट्विटर फेसबुक के माध्यम से हम शेयर करते रहते थे, जो आप लोग दिखाते भी रहते थे, लिखते भी रहते थे, तो हम उस रूप में गायब नहीं थे। देखिए, गठबंधन बदला, पार्टी के तमाम नेता साथी, आम जनता सबकी भावना के अनुकूल गठबंधन में परिवर्तन करना जरूरी था। तो गठबंधन में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के उपरांत मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दोनों का शपथ ग्रहण हुआ। उस दिन मेरी उपस्थिति थी ही। बाकी उसके बाद जो मंत्री परिषद के विस्तार के लिए ओथ का कार्यक्रम होना था, उसमें हम नहीं थे, यह बात ठीक है। लेकिन उसमें नहीं होने पर कई तरह की अनर्गल बातें की गई, अनाप शनाप बातें की गई, नाराज हैं, क्या क्या हैं, सब बात बिल्कुल बेबुनियाद है, सच से बिल्कुल परे है। जिस दिन मंत्री परिषद का ओथ हुआ या सीएम डिप्टी सीएम का भी ओथ हुआ, उसके बहुत पहले, सप्ताह 10 दिन पहले परिवार के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम मेरा बन चुका था। उस दिन नहीं मालूम था कि तारीख कौन सी होगी ओथ के लिए। उसके पहले मेरा कार्यक्रम परिवार के साथ बना हुआ है। और आप में से कोई साथी चाहे, हालांकि अब व्यक्तिगत मामला है, तो मेरा टिकट का बुकिंग जो है वो डेट हम आपको कागज दे देंगे, देख लीजिएगा कि मेरा टिकट कब बुक हुआ था। तो यह कहना कि चले गए, नाराज होकर चले गए, बिल्कुल नहीं। अब आदमी का खुद का, सब लोगों का जो जीवन है, सार्वजनिक जीवन से कुछ परिवार का भी होता ही है और होना भी चाहिए। 24 घंटा आदमी एक काम में नहीं रहता है। कभी कभी आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोग महसूस भी करते होंगे कि परिवार को भी समय देना चाहिए। और उस दृष्टि से कार्यक्रम मेरा बना हुआ था, हम चले गए। और चले गए, फिर यह कहा गया कि नाराज होकर चले गए, मंत्री नहीं बने इसलिए नाराज होकर चले गए। आप में से भी कई लोग होंगे जिनसे व्यक्तिगत मेरी बातचीत तब भी होती रही है, और उसमें हमने साफ साफ कहा है, भैया मंत्री बनने मेरी कोई रुचि नहीं है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनसे हमारी बात उस समय तक नहीं हुई थी, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि न थी बिहार में, और न है, और न भविष्य में बिहार में मैं मंत्री बनूंगा। आप लोग कहीं कागज में लिखकर रख लीजिए, हो सके तो। कभी वैसी नौबत, उलट नौबत आ जाए तो आप सवाल हमसे पूछिएगा। बिहार में मंत्री मुझको नहीं बनना है, और यह बात पार्टी के अंदर एक समझ बन चुकी है। आज जरूरत इस बात की है सबसे ज्यादा कि पार्टी के संगठन के लिए कैसे काम किया जाए। हमारे लिए मंत्री पद कोई बहुत बड़ा नहीं है बिहार में, क्योंकि भारत सरकार में हम मंत्री रहे हैं। और भारत सरकार में मंत्री रहे तो किसी ने मुझको हटाया नहीं था। हम मंत्री थे, चाहते तो आगे भी रह सकते थे, लेकिन खुद ही मैंने वहां से इस्तीफा किया। तो भारत सरकार में मंत्री हम रह चुके। आम जनता, नेता और आप सब लोगों की कृपा का परिणाम है कि चारों सदन में मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ मेंबर रहने का। मेरे लिए बिहार सरकार में मंत्री रहना कोई बहुत सम्मान की बात है क्या? नहीं है। मंत्री बनकर तो कहीं ना कहीं मुझको लगेगा कि अपमान जैसा लगेगा। इसलिए
हमने अपने अंदर आज नहीं बहुत पहले निर्णय लिया, जब जेडीयू में हम मर्ज कर रहे थे हमारी पार्टी के साथ, उसी वक्त कि हम बिहार सरकार में मंत्री न बनेंगे अभी और न भविष्य में कभी बनेंगे। मैं बार बार दोहरा रहा, और यह बात हम कोई आज नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी कहा है। अगर आज यह बात बोलते तो फिर उसका कुछ अर्थ लोग अलग निकाल सकते थे, लेकिन बार बार जिन लोगों ने भी हमसे बात की, पार्टी के साथियों ने भी, आप में से भी, सब लोगों से हमने यही बात कही है कि मुझको मंत्री नहीं बनना है। और जब मंत्री नहीं बनना है या तय है तो फिर नाराजगी जैसी कहां कोई बात होती है। आज तक उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पद नहीं मिला, इसके चलते नाराजगी नहीं व्यक्त की है राजनीति में, कभी नहीं। हां, अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए बड़ा बड़ा पद उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर छोड़ा है। अब इस अंतर को समझिए। इसलिए ऐसा कहना कि नाराज होकर चले गए बिल्कुल असत्य है, गलत है। हमारे लिए पद कोई बड़ी चीज नहीं है, और आज की तारीख में हमारी पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए चुनौती है हमारी विचारधारा को हम कैसे बचाएं, विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएं। जिस विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चल रही है, महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से चलते हुए जो विचारधारा आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है, इस विचारधारा के सामने संकट खड़ा किया जा रहा है। और इसी संकट से बचाव के लिए हमने निर्णय लिया अपनी पुरानी पार्टी के विलय का भी, कि इस विचारधारा को यदि बचाना है तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई नेतृत्व आज की तारीख में नहीं हो सकता है। ये हम सब लोगों ने उस वक्त महसूस किया और आज भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए विचारधारा को बचाना और जो मिशन है 2024 पहले, उस मिशन के लिए काम करना, देश के स्तर पर इस पार्टी को स्थापित करना और नेता को स्थापित करना, यह आज का हमारा मिशन है 2024 तक। और इस मिशन के अतिरिक्त यह जो हमारा संकल्प है कि नेता और पार्टी दोनों को देश के स्तर पे स्थापित करना, इस मिशन के अलावा, इस संकल्प के अलावा और कुछ नहीं अभी हम देख रहे हैं, इसी पर काम करना। बारी बारी से एक तो बड़ा अजीब लगा कि आपने सारा कुछ किया, गठबंधन जिस तरह से जुटा और सारा कुछ आप उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे, और वहां से आप गायब हो गए तो लोगों को सवाल उठना लाजमी है। दूसरा सवाल यह है कि आप सेक्रेटरी मंडल गए थे, तो क्या आप कुछ मन्नत मांगे थे, इसलिए आप सेक्रेटरी गए थे? अरे भैया, फिर आप देखिए, आपके पहले सवाल का तो जवाब हमने दे दिया कि ठीक है, मेरे जाने के बाद सवाल उठा, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो सवाल उठा उसका जवाब हमने दे दिया कि क्यों हम गए। अब उस पर क्या है बाकी, फिर हम कहेंगे कि वह यात्रा मेरी व्यक्तिगत यात्रा, पारिवारिक यात्रा थी, तो उसमें कहां गए, कहां फोटो खिंचवाए। अब हम लोग तो सोशल मीडिया पर डालेंगे नहीं, समुद्र में नहाते हुए तो लोग डालते हैं और करना भी नहीं चाहिए, तो उन सवालों का कोई मतलब नहीं। अभी हमने कहा कि जिस समय पार्टी में हम आए उसी समय पार्टी में यह समझ बनी थी, उस समय की बात। उस समय जब समझ पार्टी की यही है कि अभी संगठन के लिए काम करना है, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनना है, तो फिर कहां सवाल उठता है। अब देखिए, मौर्या होटल बहुत बड़ा होटल है, मेरे जैसा छोटा आदमी की नजर वहां तक कहां जाती है। हम लोग छोटे लोग हैं, मौर्या होटल तक नजर हमारी नहीं जाती। कौन मांग, कहां से आप चर्चा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि पार्टी की समझ, मेरी समझ सब बता दिए, फिर इसमें विरोध और सहमति का क्या सवाल उठा। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनना ही नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या, कहा किसी को कोई सवाल। अब
हमने कहा कि मौर्या होटल बहुत ऊंची चीज है, वहां तक मेरी नजर जाती ही नहीं। हम छोटे लोग हैं, वो हम तो चौक चौराहा की बात करेंगे, मौर्या होटल की बात हम कहाँ कर पाए। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अनुकूल ठीक बात है। बीमा भारती जी को या किसी भी पार्टी के सदस्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो जो भी बोल रही है वो गलत बोल रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है, उनको खुद ही अब समझ जाना चाहिए। मिशन 2024 की आप बात कर रहे हैं, जब से सरकार बनी है पहली बार पता है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज लौटा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है, और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। अब यही नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी थे, सिर्फ बिहार के नहीं राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता आते थे तो नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ महीना पहले की बात, कि इस देश में नंबर 1 समाजवादी नेता कोई बचा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और जैसे ही गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार बहुत खराब हो गए। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट को। हमने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता को देश के स्तर पर स्थापित करना 2024 तक, यह हमारा मिशन है। देखिए, हम पीएम की उम्मीदवारी के रूप में अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अगर बनी तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए परिस्थिति, क्योंकि देश में पूरे विपक्ष को एक करना और फिर उस तरह से बात करना, अभी आज की तारीख में बहुत साफ साफ हम नहीं कर सकते। उसके लिए कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबके साथ बात होगी, कोई रास्ता निकलेगा, देखेंगे। लेकिन अभी हम दावा नहीं कर रहे। देखिए, एक्टिव हो गए हैं तो अच्छी बात है, हम लोगों की भी सहानुभूति उनके साथ रहती ही है, क्योंकि जब तक वो थे एनडीए में तब तक कितना अच्छा संबंध चल रहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को लेकर उनको सजा दे दी, बिल्कुल सीन से बाहर कर दिया। तो अब कोशिश में है कि फिर से सीन में आ जाए, तो आ जाए सीन में, उसमें हम लोग को क्या करना है। तो ये तो अब उनके कहने का क्या मतलब, विरोधी कोई है तो कुछ भी बोलेगा। भाई, ये बात तो बिल्कुल साफ साफ अब सब लोगों के सामने है ना, किस तरह से मिलकर साजिश हो रही थी, जिस साजिश का भी परिणाम है जेडीयू इतनी कम सीटों पर जीत पाया। तो साजिश के जो हिस्सा थे सब लोगों को मालूम। अभी काल्पनिक सवाल है उस समय, अभी 2024 उसके बाद बाकी सवाल। अब इस तरह का सवाल बिल्कुल काल्पनिक सवाल। देखिए, सिर्फ सवाल उठाने की मंशा हो तो बाकी जो देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, वहां भी बहुत सारे मंत्री हैं जिन पर दाग है, जिसको प्रचारित किया जा सकता है। लेकिन अब सिर्फ इस बात के लिए कि किसी पर को दागी बता देना है, हम विपक्ष में हैं तो विरोध में कोई बात कह देनी है, इस मकसद से राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास का काम बिहार में जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने शुरू किया या नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं, इसको लोग एजेंडा में लाएं। जो भी चर्चा लोग कर रहे हैं इसको लाएं एजेंडा में। जो भी जनता का मौलिक सवाल है उसको लाए एजेंडा में विपक्ष की भूमिका करते हुए। लेकिन इस तरह का सवाल जिसका हम लोग भी चाहे तो बहुत जवाब दे सकते हैं, लेकिन उस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते।
नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए, सलाह की जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों में बहुत कुछ नीतीश कुमार जी ने अनुभव किया है और उसके आधार पे जब जब आवश्यकता पड़ी है तो बिना किसी दबाव उन्होंने कार्रवाई भी की है। इसलिए आज क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए कोई सलाह की जरूरत उनको नहीं। हमने कहा कि कुछ सवाल काल्पनिक है। अभी तो सीएम है नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम है ही तेजस्वी यादव, इसमें कहा कोई कठिनाई, यही काम तो कर ही रहे।